साथियों, आज बस्ती इलाका जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उपस्थित हैं। कुछ विशेष शब्दों को लेकर के जो देश को खंडन करने का काम करता है, आज उसी को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है ज्ञापन दिए हैं। क्या मैटर है, कैसा है, चलिए आज हम देखते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो सर, आप जो ज्ञापन दिए हैं ये क्या है, क्यों आज इतनी भीड़ लगी हुई है और जो इतना आक्रोश है और आप ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में दे रहे हैं? असल में एक प्राथमिक विद्यालय है, गौर ब्लॉक में पड़ता है, रामापुर। उसी के एक टीचर हैं विजय कुमार पटेल। उन्होंने एक जो आजकल सीमाओं पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी पर विवाद हो गया था, वो गोलाबारी हुई। तो उसमें कुछ जात विशेष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि हिंदुओं को गिन गिन करके आतंकवादी। तो उसी संदर्भ में मास्टर साहब ने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिख दिया ब्राह्मणवाद पर। तो उसी को लेकर के इन लोगों ने ब्राह्मणवाद से जोड़ करके कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं इस प्रकार की पोस्ट लिखने से, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और उनके ऊपर ही नहीं, यह पोस्ट जब शेयर होने लगी, एक हमारे आरतीयन भाई हैं, उन्होंने भी उसको शेयर कर दिया। उनके ऊपर भी वहाँ के एसओ ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी संदर्भ में जो हम लोगों को जानकारी हुई, तो हम लोगों ने अधिकारियों के पास फ़ोन किया और बात भी किया, और हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर आप लोग मुकदमा वापस नहीं लोगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे सोमवार को। उसी संदर्भ में हम लोग आज जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिए हैं और नारेबाजी किए हैं। तो क्या वो संज्ञान में नहीं लिए तब यहाँ पर आप पहुँचे हैं? जी, संज्ञान के हमने लगभग सभी अधिकारियों को, हम लोगों की 18वें प्रांतीय समिति की बैठक कानपुर में 26-27 अप्रैल को हो रही थी, तो हम लोग 26 को ही गए। तो जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग उसी गाड़ी में बैठे बैठे लगभग ज़िले के सारे अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क किए और कहे भी, उन्होंने कहा नहीं, जो भी आदमी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा कह करके वो लोग फ़ोन काट दिए। और मैं राम प्रकाश पटेल, जिलाध्यक्ष अर्जक संघ बस्ती। सर, हमारे बीच में एक पदाधिकारी और हैं। सर, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मैटर है, क्या है, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर पूरे ब्राह्मणवाद को लेकर के, मानववाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा, उसके दरमियान में ये बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच में हैं। सर, हम इनसे आप बात करना चाहेंगे। सर, क्या मैटर है, क्या है जो आप लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देंगे? सोशल मीडिया पे एक शिक्षक विजय वर्मा जी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो आतंकी होते हैं वो धर्म पूछते हैं और जो ब्राह्मणवाद है वो जाति पूछता है। तो जो ब्राह्मणवाद है वो तो विषमता मूलक संस्कृति का पोषक है। तो विषमता मूलक संस्कृति भारतीय लोकतंत्र में या दुनिया के किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो ब्राह्मणवाद को कैसे स्वीकार किया जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जब भी कहता है कि वैज्ञानिक चेतना को आप फैलाइए, तर्क के आधार पे समाज को डेवलप करिए। तो जहाँ ऊंच नीच रहेगा, अमीरी गरीबी रहेगी, खाई रहेगी, वो उठन बैठन बोल चाल ये सब में असमानता रहेगी, समता नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ कैसे समाज का निर्माण हो सकता है? तो उनका कोई इरादा किसी जाति को अपमानित करने का नहीं है। ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश में जितनी जातियां हैं, चाहे भंगी हो चाहे ब्राह्मण हो, सारे देश की जातियां भारतीय संविधान के तहत पूजनीय हैं, महान हैं, सबका इस देश में योगदान है। लेकिन किसी व्यवस्था से, जो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है, उस व्यवस्था से अगर कोई जात अपने आप को जोड़ करके देखती है तो उसकी कुंठित मानसिकता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जाति के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम मानवीय समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। और जो भी मानववादी संगठन हैं या जो देश के नागरिक हैं, उनका खाली संविधान से बहुत सारी सुविधाएं लेने का ही दायित्व नहीं बनता है। हमारा भी एक कर्तव्य है कि जो समाज है वो समाज वैज्ञानिक चेतना पर जाए, तर्क पे जाए और मानवीय मूल्य स्थापित हों। तो एक नागरिक होने की हैसियत से अगर विजय वर्मा जी ने एक सराहनीय कार्य किया है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हमारा संगठन चाहे सरदार सेना हो, चाहे अर्जक संघ हो, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा हो, या जो भी मानववादी संगठन हैं जो इस देश में समता मूलक समाज चाहते हैं। साहब के, डॉक्टर लोहिया के
महामना राम स्वरूप वर्मा के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, वो लोग कभी भी इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी लड़नी पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने तो बीएसए को कहा भी कि हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। आप जाति भावना से अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप संविधान को पढ़िए, देखिए, एक नहीं, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राज्यसभा में ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग हुआ, और जिन अर्थों को लेकर के हुआ, जिन संदर्भों को लेकर के हुआ, वो यही संदर्भ थे कि जो समाज में विषमता मूलक संस्कृति है, इसका विरोध तो मोदी जी करते हैं। मोदी जी कहते हैं पाखंड जाना चाहिए, तो पाखंड ही तो ब्राह्मणवाद पैदा करता है, तो ब्राह्मणवाद ही तो जाना चाहिए। अब ब्राह्मण को लगता है कि हमारा कोई अपमान है, तो कृपया उनको साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए और चीज़ों को जानना चाहिए। ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी जातियां हैं, सारी जातियां पूजनीय हैं, सारी जातियां संविधान के तहत इक्वल हैं, बराबर हैं, कहीं कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिनको लगता है कि हम जो पुरानी संस्कृति है, आज़ादी के पहले की जो व्यवस्था है, जो मनुस्मृति पर आधारित है, उस व्यवस्था को चलाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, तो उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं रजनीश पटेल हूं और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से